नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल टाउन ट्रेवलर पर। दोस्तों, राजस्थान में रेल नेटवर्कों को मजबूती देने तथा यात्री सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से कई रेलवे लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही दोहरीकरण, बाईपास एवं टेस्टिंग ट्रैक आदि का भी निर्माण किया जाने का बजट पिछले वर्ष आवंटित किया गया था। पिछले वर्ष करीब 4,986 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया था, जो कि वहीं कई सालों से अटके हुए कार्य के लिए भी अच्छा बजट आवंटित किया गया था। वर्तमान में केंद्र सरकार ने रेल बजट में राज्य को जो राशि दी थी उनसे कई कार्य चल रहे हैं, जिसमें कि 11 नई लाइनों के कार्य तथा 5 अमान परिवर्तन योजनाएं और 14 दोहरीकरण परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर चल रहा है। हम आगे इनके बारे में आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नई लाइनों के निर्माण से संबंधित, जो कि दौसा से गंगापुर सिटी रेल लाइन के लिए पिछले वर्ष करीब 160 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वर्तमान में केवल डिडवाना से पिपलई का सेक्शन ही कार्य बचा हुआ, जो कि इस वर्ष तक कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद रेलवे अधिकारी जता रहे हैं। वहीं अगली लाइन है रतलाम से डूंगरपुर बरास्ता बांसवाड़ा। 177 किलोमीटर लंबाई की इस रेलवे लाइन के लिए पिछले वर्ष मात्र 1,000 रुपये का आवंटन किया गया था, क्योंकि यह रेल लाइन कॉस्ट शेयरिंग की वजह से अभी अटकी पड़ी है, इसलिए इसके बारे में कोई फ़िलहाल में उम्मीदें नहीं हैं। हालांकि पावर प्लांट प्रोजेक्ट के द्वारा इस रेलवे लाइन को बनने का रास्ता दिखाई दिया है, जिसके बारे में हमने हाल ही में चर्चा की थी। आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक देख सकते हैं। अगली रेल लाइन है अजमेर कोटा नसीराबाद जालिंधरी रेल लाइन। इस रेल लाइन के लिए बैंकेबिलिटी सर्वे पिछले वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा करवाए जाने हेतु अनुमोदित किया गया था। यह रेल लाइन 2013-14 में सैंक्शन हुई थी, लेकिन इस पर भी कॉस्ट शेयरिंग की वजह से अभी तक कोई कार्य नहीं किया जा सका। और इसके बाद में अजमेर नसीराबाद से सवाई माधोपुर चौथ का बड़वाड़ा टोंक के रास्ते जो रेल लाइन बनाई जानी थी, वह भी कॉस्ट शेयरिंग की शर्त की वजह से अभी तक इस पर भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। पुष्कर मेड़ता 60 किलोमीटर की रेल लाइन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रेल लाइन थी, इस पर भी कोई कार्य नहीं हो पाया है। इस वर्ष उम्मीद है कि इसके लिए बजट का आवंटन किया जा सके, क्योंकि लंबे समय से लोग इसको बनाने की मांग कर रहे हैं। धौलपुर से सरमथुरा गेज कन्वर्जन और गंगापुर सिटी तक विस्तार नई लाइन के द्वारा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण रेल परियोजना है। पिछले वर्ष इसके लिए 6 करोड़ का बजट अलॉटमेंट रेलवे ने किया था, जिससे कि जो प्रारंभिक कार्य हैं सरमथुरा से गंगापुर सिटी के बीच वे शुरू हो गए हैं, तथा आने वाले रेल बजट में इस परियोजना के लिए और बजट प्राप्त हो सकता है। हालांकि अभी सरमथुरा से धौलपुर के बीच नैरो गेज ट्रेन वर्तमान में चल रही है। तरंगा हिल आबू रोड 90 किलोमीटर की रेल परियोजना काफ़ी जल्दी सैंक्शन हुई थी। इसका केवल एक ही बार सर्वे हुआ था और विशेष राजनीतिक महत्व की वजह से इस रेलवे लाइन को स्वीकृति दी गई थी। इस वर्ष इस परियोजना को केवल 1,000 रुपये आवंटित हुए थे, तथा इसके प्रारंभिक सर्वे वगैरह की फॉर्मेलिटी फ़िलहाल में चल रही है। 1700 करोड़ के आसपास की यह परियोजना को इस वर्ष क्या बजट मिलता है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। गुड़ा थथाना मीठड़ी के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाने के लिए इस वर्ष 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। साथ ही डेडिकेटेड ट्रैक RDSO के लिए 34 किलोमीटर का बनाने के लिए 1,000 रुपये की राशि आवंटित की गई थी। इस वर्ष इन दोनों महत्वपूर्ण नई परियोजनाओं के लिए ज़्यादा बजट प्राप्त हो सकता है, यह देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं अमान परिवर्तन परियोजनाओं की। तो उदयपुर से अहमदाबाद रेल का अमान परिवर्तन कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। वर्तमान में डूंगरपुर से खारवा चांदा के बीच का कार्य बाकी है, तथा इस वर्ष काफ़ी अच्छा बजट इस परियोजना के लिए मिला था। 240 करोड़ रुपए पूर्व में घोषित किया था, जिसे बढ़ाकर 314 करोड़ कर दिया गया था, तथा बाकी बचे हुए कार्यों के लिए अभी बजट थोड़ा बहुत और आवश्यक होगा, जो कि इस वर्ष घोषित किया जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष के अंत तक यह परियोजना लगभग पूरी हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण गेज कन्वर्जन परियोजना है मावली से मारवाड़ गेज कन्वर्जन परियोजना, जो कि वर्ष 2017-18 में स्वीकृत हुई थी। इस परियोजना के लिए जो फाइनल लोकेशन सर्वे था वह अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि टाटगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व ने अभी तक क्लियरेंस नहीं दी गई थी। इस वजह से यह कार्य
जो गोरमघाट सेक्शन है उसमें नहीं किया जा सका है। वहीं देवगढ़ से नाथद्वारा तक का कार्य सर्वे का पूरा हो चुका है। क्षेत्रवासियों तथा जनप्रतिनिधियों की मांग चल रही है कि जो यह सेक्शन है देवगढ़ से नाथद्वारा का सेक्शन का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि क्षेत्रवासियों के लंबे समय से मांग रही है। वहीं 82 किलोमीटर लंबाई के मावली से बड़ी सादड़ी गेज कन्वर्जन का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। हमने पूर्व में इसका पूरा डिटेल वीडियो आपके सामने डाला था। इस वर्ष के अंत तक यह सेक्शन लोकार्पित किया जा सकता है, जिसकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसी वर्ष बड़ी सादड़ी से नीमच जो नई रेल लाइन है 48 किलोमीटर की, उसके लिए भी बजट आवंटित किया जा सकता है, क्योंकि बड़ी सादड़ी से मावली का कार्य अभी वर्तमान में पूरा हो चुका है तथा इस वर्ष उस पर संचालन शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है इस वर्ष रेल बजट में इसके लिए राशि प्राप्त हो जाए। वहीं राजस्थान में विभिन्न विद्युतीकरण परियोजनाएं भी विभिन्न स्तरों पर चल रही हैं, जिसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो हमने पूर्व में अपलोड किया था। आप प्लेलिस्ट में उसका अवलोकन कर सकते हैं। इनके लिए भी इस वर्ष काफ़ी अच्छा बजट प्राप्त हो सकता है। वहीं हम अब बात करें तो जो डबलिंग परियोजनाएं हैं वह काफ़ी संख्या में राजस्थान राज्य में चल रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे तथा पश्चिम रेलवे के द्वारा अलग अलग इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। बांगुरगाम गुड़िया आंशिक दोहरीकरण, रानी मारवाड़ आंशिक दोहरीकरण, अलवर बांदीकुई दोहरीकरण, फुलेरा डेगाना दोहरीकरण की बात करें तो फुलेरा से डेगाना के बीच इस वर्ष 32 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए मिले थे, जिसमें से फुलेरा से मकराना तक का करीबन 70% तक का कार्य पूरा हो चुका है। इस बजट में इस परियोजना के लिए और रकम की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पालनपुर से सामाखियाली डबलिंग के लिए इस वर्ष करीब 450 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि आवंटित की गई थी। 77% से ज़्यादा कार्य इस वर्ष पूरा हो चुका है। दिसंबर 2022 इसकी डेडलाइन रेलवे बता रही है कि बाकी का कार्य भी पूरा हो जाएगा। जोधपुर से डेगाना 145 किलोमीटर सेक्शन में से हाल ही में डेगाना से मेड़ता का 44 किलोमीटर का सेक्शन पूरा हो चुका है, जिस पर CRS किया जा चुका है। इस वर्ष 100 करोड़ रुपए का आवंटन बजट में किया गया था तथा अभी आधे से भी ज़्यादा कार्य 100 किलोमीटर के करीब का बचा हुआ है। उम्मीद है इस वर्ष इस परियोजना को अच्छी राशि मिलेगी, जिससे कि इसके कार्य में तेज़ी आएगी। सवाई माधोपुर से जयपुर के दोहरीकरण के लिए भी अच्छी राशि मिलने की उम्मीद है, ताकि यह कार्य भी किया जा सके। वहीं अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच दोहरीकरण का अंतिम चरण में कार्य चल रहा है, उसके लिए भी राशि मिलने की उम्मीद है। सवाई माधोपुर पर बाईपास लाइन के निर्माण के लिए भी इस वर्ष राशि मिल सकती है। जो कोटा से बीना की दोहरीकरण परियोजना है वह काफ़ी अच्छे रूप में चल रही है। इस वर्ष 375 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसको कि बढ़ाकर 550 करोड़ कर दिया गया। यह परियोजना 91% पूरी हो चुकी है तथा इसको कि इस वर्ष के अंत तक पूरा किया जा सकता है। वहीं एक और महत्वपूर्ण रेल परियोजना है जो कि रामगंज मंडी से भोपाल की नई लाइन की रेल परियोजना है। इस वर्ष इसके लिए 470 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट अलाट किया गया था। सारे टेंडर इसके ज़्यादातर जगहों पर खुल चुके हैं। हमने डिटेल वीडियो पूर्व में इसके बारे में आपको अपडेट करवाया था, उसका आप अवलोकन कर सकते हैं। ज़्यादातर वीडियो के बारे में हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें कि आप राजस्थान से संबंधित रेल प्रोजेक्ट देख सकते हैं तथा उनकी स्थिति क्या चल रही है उन पर नज़र डाल सकते हैं। तो साहब, यह लेखा जोखा था राजस्थान राज्य की विभिन्न रेल परियोजना का तथा सभी को उम्मीद है कि इस वर्ष रेल बजट में ज़्यादा से ज़्यादा राशि उनके क्षेत्र की रेल परियोजनाओं को मिले। आपकी भी ऐसी ही इच्छा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।